तो प्रिय भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विषय है सत्संग। सत्संग महान होता है। सत्संग इतना महान होता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी हो। संतों का समागम, दर्शन और भगवान की चर्चा कथा, ये बड़े भाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होती है। औलाद, पत्नी और लक्ष्मी, पैसा, तो ये एक पापी मनुष्य को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा, गुरु महाराज की सेवा, दर्शन, ये बड़े भाग वाले को मिलती है। यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना है, सत्संग में जाना आवश्यक है, क्योंकि बिना सत्संग के मनुष्य को सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे कि एक शब्दवाणी के माध्यम से कहा है कि सतगुरु की बात प्यारे मान लीजिए, ज्ञान की गंगा वह स्नान कीजिए। गंगा जल में नहाने से तन की शुद्धि हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए हमको भक्ति, भजन, सत्संग की ज़रूरत है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ज्ञान की गंगा में गोता मीरा ने लगाया था, अमृत जान विष को पिया, परम पद पाया था। सतगुरु की शैन ऐन मान लीजिए, ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिए। तो मीरा भाई सत्संग करके यश को प्राप्त हुई, और उसने गुरु महाराज के प्रताप से, बताया जाता है कि जहर का भी पान कर लिया अमृत समझ गए, और वो अमर हो गई। इसीलिए आज उसका गुणगान गाया जाता है। दूसरे पुष्प में समझाया है कि ज्ञान की गंगा में नहाए सदन कसाई जी, वैश्य को ज्ञान हुआ तोते को पढ़ाया जी। सदन कसाई रोज हिंसा करता था, लेकिन सत्संग के प्रताप से उसने हिंसा त्याग दी। और एक वैश्या जो दिन रात देह व्यापार करती थी, एक दिन जब उसको सत्संग मिला तो उसने एक तोते को पाल लिया और उसी को गोपी कृष्ण राम राम हरि बोल सिखाती थी। और एक दिन जब उसका प्राणांत हुआ, वो मुख से तोते को राम नाम पढ़ाती पढ़ाती चली गई। जिज्ञा से प्यारे हरि नाम लीजिए, ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिए। तीसरे पुष्प में समझाया है कि डाकुओं को, साधुओं को बांध लिया, साधुओं को बांध लिया। डाकू वाल्मीकि ने छोड़ के उपाध सारी, तप किया ऋषि ने। नाम की महिमा को प्यारे जान लीजिए, ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिए। तो सत्संग इतना महान होता है कि वाल्मीकि अपने पूर्व समय में रत्नाकर डाकू थे, और साधुओं को एक दिन बांध लिया। साधु ने कहा कि तुम इतना काम क्यों करते हो भाई, ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा परिवार का पालन करता हूँ जी। अरे मूर्ख, जिस परिवार के लिए तू ये सब काम करता है, किसी दिन तुझको सज़ा मिलने लगी, तुझे पीटने लगे लोग, तो तेरी सज़ा में तेरा परिवार वाले साथ नहीं देंगे, वो नहीं भुगतेंगे। वाल्मीकि कहने लगा क्यों नहीं भुगतेंगे? कह लगे जाओ तुम पूछ लेना परिवार से, हम यहीं पर हैं। तो बताया जाता वाल्मीकि ने उनको बरगद के पेड़ की जटाओं से बांध दिया, और परिवार से जाकर के पूछा तो परिवार वालों ने सबने मना कर दिया कि हम कब कहते हैं कि चोरी छीन करके तू ला, कमा के खाओ, कमा के लाओ। तब वाल्मीकि के दिमाग में आया कि आज तक तुमने जो भी कुछ किया है वो सब पाप हुआ है, अब मैं परिवार में भी नहीं रहूँगा। परिवार को त्याग करके गुरु की शरण में पहुँच गए, और उन्होंने उसको राम नाम दे करके उसको चले गए। तो वाल्मीकि के बारे में बताया कि नाम की महिमा को प्यारे जान लीजिए। तो नाम की महिमा को वाल्मीकि ने जाना, इसलिए गुरु महाराज के सत्संग में जो तुमको नाम मंत्र मिलता है उसका स्मरण कीजिए, उसका अध्ययन में लाइएगा उसको, ताकि आपका कल्याण हो सके। चौथे पुष्प में कहा है मृत्युंजय लिए सत्संग कर लेना चाहिए।
मकरंद कर ज्ञान साधु सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान होवे रंग जा हरि नाम रंग में। मन से हरि नाम सदा लीजिए, ज्ञान की गंगा बह स्नान कीजिए। सतगुरु की बात प्यारे मान लीजिए, ज्ञान की गंगा बह स्नान कीजिए। तो सत्संग में नहाने से, सत्संग गंगा में नहाने से मनुष्य पावन हो जाता है और पतित पावन से मिल जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में सत्संग करना चाहिए और सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संतों के दर्शन भले दिन दिन बाढ़े ज्ञान, हृदय हो वह चांदना खुल जा भरम दीवार। संतों के दर्शन करने से ज्ञान बढ़ता है, चौगुना होता है और भ्रम जो है दूर हो जाता है और हृदय में चांदना हो जाता है। मनुष्य की अंतःचेतना जागृत हो जाती है। इसलिए संतों का दर्शन बड़ा महान है। ओम नमो नारायण।